गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। मसंदों ने माता जी को कहना तथा माता जी का गुरु जी को समझाना। सद्गुरु जी आनंदपुर में खुश है तथा शास्त्रों का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। शास्त्रवादी योद्धा एवं शूरवीर आप जी के पास प्रतिदिन आकर भर्ती होते। उनसे सद्गुरु जी बंदूकें, तीर तथा तोपें चलवाते एवं बहुत सारे घोड़े मूल्य पर खरीद रहे थे। इस प्रकार शूरवीरों की, शास्त्रों की एवं घोड़ों की भर्ती एवं खरीदी बहुत जोरों पर जारी हो गई। शूरवीरों के युद्ध अभ्यास करने से पहले रोज ही नगारा बजाकर उनको सावधान किया जाता। यह सब कुछ दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर मसंद डरने लग पड़े कि कहीं युद्ध न शुरू हो जाए। सुख आराम से बैठे हुए हैं। सब पदार्थ सिख संगत से अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। अगर युद्ध शुरू हो गया तो विभिन्न प्रकार की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। सुलह सफाई से रहना ही अच्छा है। यह सलाह करके मसंद माता जी के पास इकट्ठे होकर गए तथा उनसे कहने लगे कि माता जी, एक तरफ तो औरंगजेब से विरोधता है, दूसरी ओर अगर पहाड़ी राजाओं से भी वीर हो गया तो कहीं से भी संगत डर के कारण नहीं आ सकती। इन योद्धाओं एवं घोड़ों का खर्च कहाँ से चलेगा? सद्गुरु जी अभी युवा है, इन्होंने अभी तक जंग का रंग नहीं देखा। इनके तेज प्रताप के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप इनको प्रेम पूर्वक समझाए कि पहाड़ी राजाओं के साथ दुश्मनी न बढ़ाए। ये बातें सुनकर माता जी मन ही मन बहुत घबराए एवं चिंता करने लगी। एक दिन समय पाकर जब गुरुजी के पास दीवान नंदचंद, मामा कृपाल चंद तथा अन्य कई सेवक बैठे हुए थे, कहने लगे, पुत्र, आप सबके पूज्य हो। आपको संसार ऐसे मानता है जैसे दूज के चांद को देखकर नमस्कार की जाती है। आप सबको अपने दास समझकर सहायक बनकर खुशियाँ दे। फिर सब के अतिरिक्त पहाड़ी राजा सत के लिए पड़ोसी हैं। इनके साथ तो ज़्यादा मेल रखना चाहिए। पड़ोसिया के साथ चीज़ों का लेन देन अच्छा होता है। उनके साथ कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने पहाड़ियों के साथ बिगड़ा ली तो उनका क्या बिगड़ेगा? आपकी अपनी चारों दिशाओं की संगत ही डर कर आपके पास आने से रुक जाएगी। फिर आपका सारा खर्चा एवं अन्य काम काज रुक जाएगा। वे राजा है, लड़ना मरना उनका कार्य है। आप उनके मुकाबले में कैसे पूरा उतर सकते हो? माता जी के यह वचन हिदायती सुनकर सद्गुरु जी ने कहा, माता जी, हमारा तो जन्म ही दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ है। युद्ध तो गंगा की धार की तरह पवित्र है। मैं इससे ही अपने दासों का उद्धार करूंगा। अगर यह अहंकारी पहाड़िया हमारे साथ छल करे तो फिर हम इसकी बात कैसे माने? हमें परम परमेश्वर ने हेमकुंड में तप करते समय दुष्टों को दंड देने के लिए भेजा है। अगर यह हमारे साथ बुराई करेंगे तो यहाँ दुख होकर मरेंगे तथा नरक में जाएंगे। मैं इन्हीं पहाड़ियों का अहंकार तोड़कर ही रहूँगा। ये मसंद जो पूजा के दान से धनवान बने हैं तथा धन खाकर गिरधों की तरह डरपोक है, यह हमें सलाह देने के अधिकारी नहीं है। इनकी बातों से मैं डरपोक नहीं बनूंगा। माता जी, हम आपका आदेश इतना ही मान सकते हैं कि हम पहल कोई झगड़ा नहीं करेंगे, परंतु अगर पहाड़ी कोई छेड़छाड़ करेगा
तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, उनके दांत खट्टे करके ही पीछे हटेंगे। सतगुरु जी के ये विचार सुनकर माता जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, इधर सारी धरती भीमचंद की है, आप शांति से रहे, सुख प्राप्त करो, अपनी ओर से कोई जादी नहीं करनी। इसके पश्चात नंदचंद ने कहा, मूर्ख पहाड़िया अपने आप को बलशाली मानता है। आपके कहने पर एक बार अगर हम हाथी दे दे तो फिर धन मांगेगा, फिर कुछ और कहेगा। आप मेरे राज्य में रहते हो, इस प्रकार धीरे धीरे हमसे टैक्स लेना भी पक्का कर लेगा। आपने अच्छा किया कि पहले ही उसे ऐसा करने से रोक लिया। कई मनुष्यों का स्वभाव है ही ऐसा होता है कि उनको पहले मार खाने के पश्चात ही समझ आती है। भीमचंद भी उनमें से ऐसा ही एक लगता है। दीवान नंदचंद की यह उत्साहवर्धक बात सुनकर मामा कृपाल जी ने कहा, यह बड़े दिल वाले योद्धा है, यह सब मसंदों से अलग है। इसने इसने सद्गुरु जी के भाव को अच्छा तरह से समझा है। सद्गुरु जी हंसकर कहने लगे, मामा जी, यही ठीक है जो आपने कहा है। यह रोज ही शास्त्रों का अभ्यास करता है। एक दिन सद्गुरु जी ने मामा कृपाल जी से कहा कि यह नंदचंद मसंद बहुत बुद्धिमान है, दुश्मनों को नाश करने में बहुत माहिर है, शास्त्रों का सदा ही अभ्यास करता रहता है। हमने और कोई ऐसा मसंद नहीं देखा। इसका दादा उमराहू भी गुरु अर्जुन देव जी की सेवा में हाजिर रहता था। हम चाहते हैं कि इसे दीवान के पद से सम्मानित किया जाए। इसके उत्तर में मामा कृपाल जी ने प्रार्थना की कि आप सब प्रकार से समर्थ हो। मेरा भी यही विचार है कि सारी सेना में एक दीवान अवश्य होना चाहिए जो सारी सेना को संभाल सके, और भी किसी स्थान पर भेजने के लिए अपना कोई विशेष आदमी होना चाहिए जो पूरी योग्यता है अपने पक्ष को स्पष्ट कर सके। इस कार्य के लिए नंदचंद एक योग्य व्यक्ति है। सद्गुरु जी ने अपना दरबार लगाया तथा सिरोपा मंगवाकर भाई नंदचंद को बड़े सम्मान से दीवान की पदवी प्रदान की तथा आदेश दिया कि आज से सारी सेना की देखरेख आपके जिम्मे है। हर प्रकार के लेन देन भी आपके जिम्मे है। आप गुरु के दीवान हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।